सबको विदा किया। संयोगवश एक छोटे से घोंसले में, एक बिल में एक छोटा सा अंडा शेष रह गया। अब पक्षी तो उड़ गए, अंडा कैसे उड़े? अंडे के तो पांव भी नहीं होते, पंख भी नहीं होती, चल भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता। कथा प्रारंभ होने लगी। शिवजी ने सचेत किया, देवी हुंकारा भरते रहना, मुझे पता लग जाए सो तो नहीं रहे। हम भी बार बार कीर्तन इसीलिए कराते हैं, हमें पता लग जाए आप सोए तो नहीं हो, जगे हो या सो रहे हो। मां पार्वती हुंकारा भरने लगी। आप देखना, जब हमारे बुजुर्ग पिता माता कोई कविता कहानी कथा सुनाते हैं तो बच्चे से कहते हैं ना हुंकारा भर, मुझे पता लग जाए जग रहा है, कि कुंभकर्ण की तरह सो जाए, मैं करता रहूं अपनी कथा। तो मां पार्वती हुंकारा भरने लगी। कथा प्रारंभ हुई। कथा चलते चलते मां पार्वती को निद्रा आने लगी। भगवत प्रेमियों, कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता, एक सोता। सोता कौन है? जो आते बस सो जाए। अच्छा पंखा चल रहा है, कमल लगाने को दीवार मिल गई, बैठने को कुर्सी मिल गई, सो जाओ मस्ती से, कोई बात नहीं, सो जाओ। सत्यता बताऊं, भागवत कथा सोने में भी तेरा उद्धार है, क्योंकि भागवत कथा में आकर सोओगे, हम श्लोक गायन करेंगे, भजन गाएंगे। जब भागवत जी के श्लोक तेरे कानों के द्वारा तेरे हृदय में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तू सोया है, भागवत जी तुझे ऐसा जगाएगी कि जीवन में तुझे सोना नहीं पड़ेगा, जगा देगी तुझे, जगाने का काम करती है भागवत जी। एक माजी थी, पंडित जी के पास गए, पंडित जी नींद नहीं आती, क्या दवाई लो? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा दवाई दो, डॉक्टर ने एक गोली दी, नींद की चल रही है ना आजकल। माँ जी को एक दिन नींद आई, दूसरे दिन नहीं आई, 2 गोली खाओ, 4 खाओ। माँ जी परेशान होके डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब कई गोली खाती हूँ, नींद नहीं आती। डॉक्टर भी परेशान हो गया, इतनी अच्छी गोलियां दे रहा हूं फिर भी नींद नहीं। डॉक्टर ने परेशान होकर एक ही बात कही, माँ जी तुम्हें नींद नहीं आती तो अब हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है, या आसपास में खोजो कहीं कथा हो रही हो तो, मतलब पर तुम कथा में जाओगी, मेरा विश्वास है तुम तुरंत जाके सो जाओगी। कई लोग आते ही सो जाते हैं, नशा है ना, हर कोई सहन भी नहीं कर सकता, सो जाता, वो सोता है। एक सरोता है, कथा में तो आ गए, लेकिन आते ही सब्जी मंडी में लौकी बैगन क्या भाव चल रहा है। आजकल हमने देखा है देवियों को, सुबह अखबार आएगा सबसे पहले सोना देखेंगे क्या भाव हो गया, ऐसा कुछ स्वभाव है, और फिर पड़ोसन को जरूर बताएंगे इतना हो गया। ज्यादातर तो देवियां सास बहू की बुराई करते हैं। आते, तेरी सास है, पति है, ननद है, सब पूछ लेंगे सास है क्या, है, कैसी है, कह दे कि अच्छी है, मेरी सास बहुत बुरी, खुद रोएगी उसको भी रुलाएगी। कि देवियों का स्वभाव है, वो कौन बदल सकता है। सर्वोत्तम वो है जो कथा में आते बस पंडित जी क्या करे वो नहीं देखना, अपनी कथा सुनो। किसी ने कहा कि पंडित जी आप 4-4 घंटे पब्लिक को बिठाए रखते हो, देश के लिए कितनी बड़ी हानि कर रहे हो। अरे घर में रहें, काम करें, फैक्ट्रियों में नौकरी करें तो आप तो हानि कर रहे हो। लेकिन हम कहते भैया हानि नहीं, हम बहुत बड़ा लाभ कर रहे हैं। कारण कि 4 घंटे सासू जी कथा में आ जाती हैं तो घर में सास बहू का झगड़ा तो बंद रहता है। कितना बड़ा फायदा है देश के लिए।
श्रोता वो है जो कथा में आए तो सही, लेकिन कथा की नहीं घर की बात शुरू है। एक श्रोता जो प्रत्येक सुंदर शिक्षा को सुनकर अपने जीवन में उतारे। हम कथा में 4 घंटे बैठते हैं, हम तो कथा में 4 घंटे बैठ गए, पर हमारे अंदर कथा 4 मिनट की नहीं बैठती। देखिए, सच्चे श्रोता के लक्षण है एक सुंदर शिक्षा सुनते ही अपने जीवन को बदल दे, कन्हैया के चरणों में समर्पित हो जाए। कहने का तात्पर्य, शांत भाव से कथा प्रारंभ होने लगी। कथा जब चलने लगी तो पार्वती मैया को नींद आ गई और सो गई। एक बिल में जो अंडा था, भाग्यवश वो अंडे से एक तोता प्रकट हुआ, बाहर आया और वो हुंकारा भरने लग पड़ा। मैया तो सो गई, अब हुंकारा नहीं भरेंगे तो कथा बंद हो जाएगी, हुंकारा भरने लगा। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो गया, ब्रज की लीलाएं चल रही थी। मां पार्वती की निद्रा खुली, भोलेनाथ भगवान ये कथा कहां पहुंच गई? श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कैसे गौकुल में आए, कैसे मथुरा में, क्या लीला हुई वो तो मुझे बताओ। शिव जी उदास हो गए, देवी ये क्या हो गया? क्या तूने कथा नहीं सुनी? और तूने कथा नहीं सुनी तो कथा सुनने वाला था कौन? ये हुंकारा भरने वाला कौन था? और जिसने इस कथा को सुन लिया है मौन नहीं रहेगा। अब तक ये गुप्त कथा थी, अब ये प्रकट हो जाएगी। ये क्या हो गया? कई बंधु सोचते हैं अमर कथा क्या है। अरे भैया, वेद शास्त्र पढ़ के देखो, हमने भी पढ़े थोड़े बहुत। तो वेद शास्त्र पढ़ के हम तो एक ही निश्चय पर पहुंचे हैं, अमर कथा कोई और कथा नहीं, श्रीमद् भागवत कथा का नाम ही अमर कथा है। यही तो अमर कथा है, जिसे पीकर सुख व्यास पाराशर भृगु वशिष्ठ सूत सनकादिक ऋषि अमर हो गए। भागवत कथा का नाम ही अमर कथा है। शिव जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि पार्वती सोई तो कथा किसने सुनी? उसी समय ध्यान गया, एक छोटा सा तोता बैठा था और क्रोध आ गया, इस तोते को मैं मारूंगा। हाथ में त्रिशूल लिया और तोते को मारने के लिए शिवजी दौड़ पड़े। तोता दौड़ रहा है, मैं कहां छुपूं, कैसे प्राणों की रक्षा करूं? इधर उधर दौड़ते दौड़ते थक गया तोता। उसी समय एक घटना घटी। जो व्यास जी की धर्म पत्नी थी, प्रातः समय मुख खोलकर जमाई ले रही थी। हम भी सुबह जगते ही मुख खोल के जमाई लेते ना, ऐसे मुख खोला तो तोते को कोई और तो जगह मिली नहीं, उस मुख के द्वारा गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया। पीछे से शिवजी आए, आकर कहा, देवी अभी एक तोता आपके मुख में घुसा था। कहा वो तो था, तो निकालो उसे। कहा भगवान वो तो मेरे गर्भ में पहुंच गया, मैं तो असमर्थ हूं। शिव जी बोले नहीं, निकालो उसे। क्या करोगे? मैं उसे मारूंगा। मां हाथ जोड़कर बैठे, भगवान ये जीव मेरे गर्भ में पहुंचा, मेरा बालक हो गया, मेरा बेटा हो गया। अब विचार कीजिए भगवान, संसार में कौन ऐसी निर्दयी मां होगी जिस मां की आंखों के सामने उसके बेटा की कोई हत्या करे और मां मौन रहे? नहीं मरवा सकती, भगवान क्षमा करे। शिव जी को क्रोध आया, मैं तो इसे मारूंगा। मां ने चरण पकड़ लिए, भगवान आप मारना चाहते ना तो ऐसा कीजिए, इस बालक को मारने से पहले मुझे मार दो। मैं अपनी आंखों के सामने अपने संतान की हत्या नहीं देख सकती। वेद व्यास जी आए, शिव जी को प्रणाम किया, भगवान आप तो भोले हो, दया निधान हो, करुणा वरुणालय हो, आप तो। पूर्ण वृत्तांत जाना शिव जी से कह दिया, भगवान आप इस जीवात्मा को छोड़ दो, आप चले जाओ। शिव जी ने बताया, इसने अमर कथा सुनी है,
वेद व्यास जी चरण पकड़कर बैठ गए। भगवान, जिसने अमर कथा सुन ही ली वो तो अमर हो गया, और अमर को आप क्या मारोगे? अमर तो मर ही नहीं सकता। आप बोले हो लौट जाओ। शिव जी लौट गए। घरों में रहते रहते 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। एक दिन वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम मां के घरों में हो, अब तो बाहर आओ जाओ। अंदर से श्री सुखदेव जी ने भाव प्रकट किया, पिताजी मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन जन्म लेने के पश्चात मुझे विश्वास है मुझे शिव जी मार देंगे, और जन्म लेते ही मैं मर गया तो मेरा देह धरने का क्या फल मिलेगा? मुझे भय है, मैं नहीं आऊंगा। वेद व्यास जी ने समझाया, बेटा आप नहीं जानते, मां को जब गर्भ रहता है तो मां को बड़ी पीड़ा होती है। 1 वर्ष बालक को गर्भ में रखना, 9 मास बड़ा कष्ट होता है मां को। तुझे 12 वर्ष हो गए पुत्र, अब तो आ जा। अंदर से ही श्री सुखदेव जी ने भाव प्रकट किया, मैं ऐसे नहीं आऊंगा, मुझे विश्वास दिलाओ। व्यास जी बोले, कैसे विश्वास दिलाऊं? तो भाव प्रकट किया कि मुझे गर्भ के अंदर ही गोविंद का दर्शन कराओ। भागवत जी में 2 को गर्भ के अंदर गोविंद का दर्शन हुआ है, एक सुखदेव जी को और दूसरा परम भक्त परीक्षित जी को। 2 को ही गर्भ के अंदर गोविंद का दर्शन हुआ है। व्यास जी की विनती के अनुसार गर्भ के अंदर मेरे गोविंद प्रकट हुए और सुखदेव जी के सिर पर हाथ रखा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तथा श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज ने पिताजी से एक प्रश्न किया, पिताजी आप मेरे पिता हो देह के, लेकिन आप ये बताओ ये संसार क्या है? व्यास जी ने समझाया, बेटा वैसे तो संसार निसार है। पुनः प्रश्न किया, निसार है तो कोई सार भी होगा, कारण कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक गुण होता है, एक अवगुण होता है। गुण के कारण वो जी लेता है और अवगुण के कारण वो श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाता। गुण अवगुण हर जीव के अंदर है। वेद व्यास जी ने समझाया, बेटा अगर संसार का सार जानना चाहते हो, वैसे तो संसार निसार है, लेकिन सार वस्तु केवल श्री कृष्ण है। जीव का जीने का सार भी गोविंद की प्राप्ति है। उसी समय सुखदेव जी गोविंद से मिलने के लिए चल पड़े। नाड़ भी नहीं कटाया, जन्म के बाद नाड़ काटा जाता है ना, सुखदेव जी ने नाड़ को उठाया, कांधे पे रखा और चले।